ओके, सो लेट्स लुक एट दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन रिप्रोडक्टिव हेल्थ से थोड़ा सा बाहर है। Select the correct statements according to modern concept of health. This question belongs to human health and disease. Well, still हम आइए इसको आंसर कर लेते हैं, पूछा गया है तो। हेल्थ इज मेंटेन्ड ड्यू टू गुड बैलेंस ऑफ बॉडी ह्यूमर। देखिए, मॉडर्न कॉन्सेप्ट की बात कर रहा है। मॉडर्न कॉन्सेप्ट में हम बॉडीली ह्यूमर के बैलेंस की बात जनरली नहीं करते, लेकिन अभी मैं आपको बताऊंगा कि कोई लाइन नहीं ड्रॉ कर सकते कहां से मॉडर्न शुरू हुआ। तो इसको मैं रखूंगा, इस पॉइंट को मैं रखूंगा इन। ये सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। अब देखो, ये मेरा मेथड, आप पर्सनल मेथड है क्वेश्चन सॉल्व करने का। ठीक है, आ रही बात समझ में? तो आप जैसे मैं कह रहा हूँ सुनते जाओ बस, कि सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। मैं मॉडर्न की लाइन कहाँ खींचूं मुझे नहीं पता। जैसे मैं बोलूं मैं तो मॉडर्न हूँ, जेंजी बोलेगी हम मॉडर्न है, उनसे छोटे लोग बोलेंगे हम मॉडर्न है। तो मॉडर्निटी इज अ वेरी सब्जेक्टिव थिंग। तो हम मॉडर्निटी की बात आई डोंट नो किस लेवल पे कर सकते हैं, लेकिन हाँ, जनरली अगर मॉडर्न की बात की जाए, अगर मैं एक्चुअल मॉडर्न मॉडर्न की बात करूं, तो बैलेंस ऑफ ह्यूमर इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। हाँ, अगर बॉडीली फ्लूइड्स दिया होता, हालांकि बॉडीली फ्लूइड्स जो है वो ह्यूमर ही होता है, लेकिन गुड ह्यूमर बैड ह्यूमर हाइपोथेसिस बहुत पुरानी थी, है ना। तो सही वर्ड यहाँ पे बॉडी फ्लूइड्स होना चाहिए था, जैसे कि ब्लड हो गया, लिम्फ हो गया, है ना। इनका बॉडी में बैलेंस बहुत अच्छा होना चाहिए। पेरिकार्डियल फ्लूइड हो गया, और ब्रेन का फ्लूइड हो गया, है ना। सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड हो गया। ये सारे फ्लूइड्स का बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है हेल्थ के लिए। लेकिन अगेन, हम इसको गुड ह्यूमर बैड ह्यूमर वाली बात में नहीं बोलेंगे, इसको हम बॉडीली फ्लूइड्स बोलेंगे। वो टर्म इंपॉर्टेंट थी। खैर, पूरी तरीके से गलत भी नहीं है, पूरी तरीके से एग्जैक्टली सही भी नहीं है। तो हम इसे सही गलत दोनों में काउंट कर सकते हैं, डिपेंडिंग बाकी ऑप्शंस के ऊपर। देखो, यही होता है। ओके, नेक्स्ट। हेल्थ डज नॉट मीन ओनली एब्सेंस ऑफ डिजीज और फिजिकल फिटनेस। बिल्कुल ठीक बात है। हेल्थ का मतलब ये नहीं है कि आपके बीमार नहीं हो। अगर आपके अंदर डिजीज नहीं है तो आप हेल्दी नहीं हो, ये मतलब नहीं होता कि मेरे को बीमारी नहीं तो मैं हेल्दी हूं, नहीं। हेल्थ का मतलब ओवरऑल होता है कि आप मेंटली फिट हैं, फिजिकली फिट हैं, लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, खुश हैं। ये सभी ओवरऑल जो इम्पैक्ट्स हैं, ये हेल्थ के अंदर आते हैं। हेल्थ का मतलब डिजीज फ्री होना नहीं है। इज दैट क्लियर? हेल्थ का मतलब ये भी है कि आप रेजुमिनेटेड हैं, एनर्जेटिक हैं, एंथुजियास्टिक हैं, एक्टिव हैं, खुश हैं। तो हेल्थ का जो मतलब है वो ओवरऑल है। इसका स्पेसिफिक ऐसा नहीं है कि हाँ डिजीज नहीं है तो मैं हेल्दी हूं, नो। तो ये बात क्या हो गई? ठीक हो गई। ओके, देन हेल्थ इज कंप्लीट फिजिकल मेंटेनेंस सोशल फिट। में कहा ना कि हेल्थ डिजीज फ्री नहीं है, हेल्थ में ये पैरामीटर्स भी आते हैं, बिल्कुल। हेल्थ डिक्रीजेस द वर्क एफिशिएंसी एंड लॉन्गेटिविटी ऑफ लाइफ, नहीं। हेल्थ इंक्रीजेस द वर्क एफिशिएंसी एंड लॉन्गेटिविटी ऑफ लाइफ। तो दो मेरे बिल्कुल ठीक है, एक मेरा कच्चा पक्का है। तो बी और सी अगर हमारे पास ऑप्शन में होगा तो मैं बी और सी मार्क कर दूंगा, लेकिन मेरे पास सिर्फ और बी और सी ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, तो बी एंड सी के साथ मेरे पास यहां पर, सॉरी, तीसरा ऑप्शन क्या मिल रहा है? या तो आप ए ले लो या तो आप डी ले लो। डी तो मैं बिल्कुल नहीं लूंगा, तो मैं किसके साथ जाऊंगा? ए के साथ जाऊंगा। तो देखा मैंने किस तरीके से इसको मार्क किया सही। तो कभी कभार बेटा आपके साथ ऐसा हो सकता है कि क्वेश्चन हो, उसके अंदर एक स्टेटमेंट हो, वो थोड़ी एम्बिग्विटी हो, आपको ना समझ में आए कि ये सही लूं या गलत लूं। जैसे कि मुझे भी होता है, एज ए टीचर मुझे हो जाता है, तो आप तो बच्चे हो, आपको तो हो ही सकता है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में आपको थोड़ी चालाकी दिखानी है, ऑप्शन से निकालना है आंसर। तो मैं इसमें थोड़ा दिमाग लगता है। आपको एटलीस्ट श्योर होना पड़ेगा कि बी और सी एकदम सही है और डी बिल्कुल गलत है। इन तीनों से भी आपका क्वेश्चन हो जाएगा। बी और सी तो हमने लेने ही है, या तो वो डी के साथ है या तो ए के साथ है। तो डी तो बिल्कुल गलत है, तो ए जो है वो सही हो सकता है, तो उसी को सही हमने मान लिया। तो आंसर इज बी। ठीक है, ऑल ऑफ दिस होगा नहीं क्योंकि डी बिल्कुल गलत है। तो आंसर दे दिया हमने बी। और क्या कॉन्सेप्ट यूज किया हमने? हमने एनसीईआरटी का ही यूज किया है। एनसीईआरटी डेफिनेशंस ऑफ हेल्थ हमने इस्तेमाल करी है, वो आप देखोगे ह्यूमन थायराइड डिजीज में, तो आपका ये हो जाएगा। ठीक है ना। तो बी इज द आंसर, दैट इज योर कॉन्सेप्ट, दैट इज यू।